हरिओम नारायण हरण महादेव जय बटु भैरव। मैं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्र, तंत्र विशेषज्ञ, ज्योतिष शास्त्र कार्यक्रम में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आपको कैसी भूमि पर, किस प्रकार की भूमि पर वास करनी चाहिए, किस वर्ण के लिए कैसी भूमि होनी चाहिए, ब्राह्मण के लिए कौन सा वर्ण की भूमि, क्षत्रिय के लिए किस वर्ण की भूमि, वैश्य के लिए किस वर्ण की भूमि तथा शूद्र के लिए किस वर्ण की भूमि। कहते हैं श्लोक में क्या, श्वेता सस्ता दिविजेन्द्राणाम रक्ता भूमिर्महे भुजाम विषाम पिता च शूद्राणाम कृष्णा येषां विमिश्रिताम। अर्थात जो श्वेत वर्ण की भूमि होती है, अर्थात उजली जिस भूमि की मिट्टी होती है, जिसको खोदने पर उज्जा सफेद ही सफेद मिट्टी निकले, तो वैसी भूमि को हम नागवर्ण ब्राह्मण वर्णीय भूमि कहते हैं। उस भूमि पर ब्राह्मण का निवास करना उचित होता है। यदि कोई भी वर्ण उस पर निवास करता है तो ब्राह्मण के समान उन्नति करता है, विद्या यश में प्राप्ति होती है, आगे बढ़ता है। तथा जिस भूमि की मिट्टी लाल होती है, खोदने पर रक्त वर्ण की मिट्टी होती है, लाल वर्ण की मिट्टी विशेषतः क्षत्रिय वर्ण की भूमि कही जाती है। उस वर्ण पर क्षत्रिय वास करते हैं तो उनको पराक्रम शक्ति में वृद्धि होती है, और पराक्रम शक्ति वृद्धि होने के साथ साथ वह उन्नति को प्राप्त करते हैं, विकास को प्राप्त करते हैं पराक्रम शक्ति में, और सभी जगह नाम यश बनता है। तथा जिस भूमि की मिट्टी पीत वर्ण अर्थात पीला वर्ण की होती है, उस वर्ण पीत वर्ण जैसे पीले वर्ण की भूमि मिट्टी वाली भूमि पर जो वैश्य वर्ण के लिए स्पेशल जो बनिया है, व्यवसाय है करने वाले हैं, तो उनकी व्यवसाय में उन्नति होती है। जिस अगर पीत वर्ण पीले वर्ण की भूमि पर क्या कहते हैं अपना घर व्यवसाय इत्यादि बनाते हैं। तथा कृष्ण वर्ण काली मिट्टी जो होती है वो स्पेशल किस लिए, तो शूद्रों के लिए काली मिट्टी की विशेषता बनाई गई है, हमारा शास्त्रों में बताया गया, वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया गया है। तो काली मिट्टी स्पेशल केवल किसके लिए है, तो शूद्र व्यक्ति ही काली मिट्टी पर अगर वास करते हैं रहते हैं तो उनका विकास उन्नति होगा। कहते हैं यह कि यदि ब्राह्मण वर्ण की भूमि पर शूद्र वर्ण घर बना लेते हैं तो विकास के साथ उनको हरास होगा कि वो शक्ति उनको प्राप्त नहीं हो पाएगी, वो धीरे पतन हो जाएंगे। क्षत्रिय वर्ण अगर ब्राह्मण वर्ण की भूमि पर तो उनका विकास होगा, विकास के साथ उन्नति भी होगा। तो यदि आप अपने विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार मैंने बताया वैश्य वर्ण की भूमि पर आप अपना घर निवास बनाइए और वास्तु इत्यादि दिवाकर भूमि पूजन कराकर अपना पूजन कराइए। यदि क्षत्रिय वर्ण वैश्य वर्ण की भूमि पर निवास करते हैं तो उनका मन मस्तिष्क वैश्य के समान व्यवसाय करने में तत्पर हो जाएंगे, व्यवसाय ही करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे चल गया। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण की भूमि पर निवास करते हैं तो उनके मन में क्षत्रिय की भावना और युद्ध करना और उनके स्वभाव आकलन हो जाएगा, मन में स्वभाव क्षत्रियों के समान ही होगा। तो जिस प्रकार का भूमि पर आप निवास करेंगे वैसा ही आपका विचार, मन और वृत्ति होगी, आपका क्रियाकलाप ठीक उसी प्रकार होगा, आपका जो व्यवसाय इत्यादि होगा ठीक उसी प्रकार होगा। तो अपना भूमि स्वयं चयन करें और किस प्रकार की भूमि पर आप रहना चाहते हैं यह मनोविचार कर किसी वास्तु शास्त्र से दिखाकर उस भूमि को शोधन कराकर ही उस भूमि पर निवास करें, जिससे कि आपकी उन्नति हो। इतना ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय बटु भैरव।